हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी ऑल मटेरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी क्रैक करने के लिए क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। ट्रिपल सी आप क्रैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से इस वीडियो के क्वेश्चंस के जरिए। दोस्तों लीजिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसके पहले हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, मोटिवेशनल एक क्या है ये स्पीच देंगे। दोस्तों हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो अगर जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दीपक को भी आंधियों का डर नहीं होता। अगर दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दीपक को भी आंधियों का डर नहीं होता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपके दिल में है जज्बा ट्रिपल सी क्रैक करने का, तो किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी परिस्थिति में आप अगर ठान लिए हैं तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं और ट्रिपल सी बड़ी आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों लीजिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक ही लक्ष्य ट्रिपल सी कंप्यूटर सम्मान यान। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं कंप्यूटर का पहला प्रश्न या यूँ कहें उत्तर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी नाम संगणक है। दोस्तों इससे आप अगर कोई एक दो पेज कंप्यूटर के बारे में लिखने के लिए बोलता है तो आप लिख भी सकते हैं। और ये बेसिक आपके बहुत ही ये करीब 15 से 30 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे या आते हैं। दोस्तों बुक्स उठा के देख लीजिएगा, 100% आपको दिखाई देगा, मिलेगा। दोस्तों टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं और आंसर्स दिखाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया है। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? पास्कल ने किया है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। दोस्तों हम इसलिए इस तरह वीडियो लेकर आए हैं कि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि ऑप्शनल भी देंगे। इसके बाद दूसरी वीडियो में हम ऑप्शनल देंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसके पहले आप इस तरह पढ़िए ताकि आपको बेसिक की तैयार रहेगी, तभी ऑप्शनल आप आराम से टिक लगा सकते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। ये है दोस्तों। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। इंटरनेट का प्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। दोस्तों कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। दोस्तों ऐसे इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली चिप आईसी चिप किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो आप लगाएंगे सिलिकॉन धातु का बना होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन धातु का बना होता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? सीपीयू होता है। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। आईसीयू का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसीयू को क्या बोलते हैं? आईसीयू को फुल फॉर्म, यानी इसका मतलब है आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीयू का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है दोस्तों। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आप जब डालते हैं www.com, तो दोस्तों इसका www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक ट्रिपल सी में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और हम चलते हैं आगे की तरफ। LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। RAM का फुल फॉर्म रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम के नाम से जाना जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फ़ोन में भी लगा होता है। रैम एंड रोम का पूर्ण रूप या पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। सीडी का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क। और वीडियो का पूर्ण रूप है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये है HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। ALU का पूर्ण अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दोस्तों इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। CPU का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU का पूर्ण रूप कंट्रोल यूनिट। और COBOL का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों।
आइए चलते हैं। DOS का पूर्ण रूप है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल। जब फैक्स को क्या बोलते हैं? फार अवे झेरोक्स होता है। फार अवे झेरोक्स होता है। और कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? मॉनिटर को और किसी नाम से जाना जाता है तो वो है BDU, वीडियो नाम से जाना जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होते हैं। फंक्शन कीज का मतलब होता है दोस्तों, जैसे F1, F2, F3 ऐसे करके 12 होते हैं। F12 ये है 12, ऐसे करके F1, F2, F3 ये फंक्शंस कीज होते हैं दोस्तों। और 101 बटन होते हैं कीबोर्ड में, ठीक है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर आप पढ़े हुए होंगे, 0 से 1 का प्रयोग होता है। और फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लॉपी डिस्क का साइज 3.2.25 तथा 5.25 होता है। कंप्यूटर नेटवर्क संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन तथा संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो लॉग इन करते हैं, पहले नंबर जोड़ते हैं, नंबर ऐड करते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं तो लॉग इन हो जाता है। और अपना जब लॉग आउट करते हैं तो आपका वो हट जाता है, क्या? आपका जो आप लॉगिन किए रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका प्रयोग होता है? रैम का प्रयोग होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची में मेन्यू कहते हैं। प्रोग्राम की सूची मेन्यू कहते हैं। मॉडेम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण वायरस होता है। कंप्यूटर यदि बंद हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता है तो उसको वायरस कहते हैं। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। RPM ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1 बिट का मतलब है 1 बाइट, 1024 बाइट का मतलब है कि 1 किलो बाइट, 24 किलो बाइट का मतलब है 1 MB। 1 MB कितने कहते हैं? 1024 किलो बाइट 1 MB कहलाता है। और 1024 MB यानी 1 GB कहलाता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंप्यूटर मशीन है दोस्तों। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। DOS और विंडोज एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे को डॉस बोलते हैं और इसको विंडोज बोलते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों। इतना जानिए कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये तो मॉनिटर पता ही होगा, प्रिंटर भी पता है, स्पीकर यानी साउंड, ठीक है। और इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश को हम क्या कहते हैं? ईमेल करते हैं। ईमेल, अगर इंटरनेट से हम भेजते हैं कुछ, ईमेल कहते हैं संदेश को। उच्च स्तरीय भाषा में मशीन भाषा रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है। प्रोग्राम है तो विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रान है। उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद निम्न स्तर भाषा में कंपाइलर करता है, ठीक है दोस्तों। इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद करिए, क्योंकि CCC वैसे भी इस समय बहुत ही ज़रूरी है। RO और अन्य लेवल में भी मांग रहे हैं, ठीक है। वीडियो में भी CCC लगता है। उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM ने किया है। फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल आदि उच्च स्तरीय भाषा है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, यानी हार्ड डिस्क एक चिप होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एवं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। और असेंबली भाषा को यंत्र में बदलता है। असेंबलर जो है असेंबली भाषा को एक यंत्र में बदलता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब ऐसे ही हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।